हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3E की ओर बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज इन दो फार्मूले पे बेस्ड है। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कुछ बच्चे इसे भूल जाते हैं, तो यही याद रखना है। जिस चीज़ को हम भूल सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कुछ बच्चे यहाँ प्लस लगा देते हैं और इसे भी भूल जाते हैं, फिर तो आपको ये नहीं भूलना है। बात यह है कि ये फॉर्मूला मैंने डिज़ाइन कर लिया इस हिसाब से ताकि मुझे याद हो जाए, क्योंकि मुझे याद था फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ये याद था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने सोचा कि क्यूब वाले में भी मैं ऐसे ही कर लूँगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, लेकिन ये तो गलत है। तो लेकिन इसको सही करने के लिए ये लिख देंगे तो सही हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वे ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब की बात करूं तो देखो फॉर्मूला बनता कैसे है, ये बात ध्यान रखना। ये कितनी टर्म है? 3। यहाँ क्या लिखा है? 3। तो पहली बात यहाँ 4 होंगे, 1 2 3 4। और पहली चीज़ ये होगी जो भी यहाँ लिखा है उसका क्यूब, दूसरी चीज़ जो भी यहाँ लिखा है उसका क्यूब। ठीक, अब क्या होगा? इसका तो एक क्यूब कम हो जाएगा, ये क्यूब की बजाय स्क्वायर हो जाएगा। इसकी तो पावर कम हो गई और b की पावर आ गई। अब a की फिर कम हो गई, क्या रह गया? a, और b की एक बढ़ गई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले a की पावर है 3, फिर a की पावर है 2, फिर a की पावर है 1 और फिर a की पावर है 0। और b में देखूं यहाँ b की पावर है ही नहीं, तो b की पावर 0, फिर b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3। यहाँ टोटल पावर 3, ये पावर 2, ये पावर 1, यहाँ टोटल पावर 3, ये पावर 1, ये पावर 2, यहाँ टोटल पावर 3 और यहाँ पावर 3 है ही ना, बीच में प्लस। और कोफिशिएंट होते हैं इसका 1, इसका 3, इसका 3, इसका 1। ये हमारा पास्कल रूल होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पास्कल रूल। सही है, इसका छोटा सा तरीका हल्का सा बता देता हूँ आप पास्कल रूल क्या होता है, क्योंकि ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये आपको आना चाहिए। पहले 1 लिखो, 1 के 2 पैर निकाल लो, फिर 1 लिखो। फिर इस 1 के भी और इस 1 के भी पैर निकालो और इन दोनों का मिला के एक ही पैर निकाल लेना, 1। अब 1 और 1 कितने हो गए? 2 1। फिर इन दोनों का तो मिलके 1 हो जाएगा 3, इन दोनों का भी मिलके 1 हो जाएगा 3, और इधर कोने में तो फिर दोबारा से 1। फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा? 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 6, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 4, इधर तो वही 1। ये पास्कल ट्रायंगल होता है। क्या होता है ये पास्कल? अभी आपके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए अगर आपको समझ में भी ना आए तो भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि अगर पावर 0 है, अगर पावर क्या है? 0, तो कोफिशिएंट ये होगा। अगर पावर 1 है, किसकी? a प्लस बी की पावर, फिलहाल मैंने n लिख ली। अगर पावर 2 है तो कोफिशिएंट ये होंगे 1 2 1। पावर 3 है तो कोफिशिएंट ये होंगे। पावर 4 है तो कोफिशिएंट ये होंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा मिला देखते हैं। अगर आज मुझे a प्लस बी की पावर 4 भी निकालनी पड़े तो मेरे लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 4 है तो 5 वैल्यू आएंगी, 3 था तो कितनी वैल्यू आई थी? 4, 2 था तो कितनी वैल्यू आई थी? 3, है ना। तो क्या होगा? पहले a की पावर 4, फिर a की पावर 3 और b, फिर a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर a की पावर 1 और b की पावर 3, और फिर a की पावर कुछ नहीं, सीधा b की पावर 4। अब क्या हुआ? इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? अब देखो आप वैल्यू कैसे निकालते चले जाओगे।
ये तो आ गया 5 टर्म, 1 2 3 4 5। 4 वाले पे कोफिशिएंट देखो, पहला 1 आखिरी 1 1 1, फिर 4 6 4, बस कितना ही बड़ा फॉर्मूला हो आपने निकाल दिया। a प्लस बी की पावर 10 भी हो हम निकाल देंगे, तो ये हमारा पास्कल रूल होता है। तो आज हम इसी के बेसिस पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम केवल इस फॉर्मूले को पढ़ने जा रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि या a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिए क्या होते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे होंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। चलो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। आपके सामने आ गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब आपको पहचाना ये a प्लस b है, ये a है प्लस ये क्या है b, तो पहले a का क्यूब, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? बिल्कुल गलत, हमें लिखना पड़ेगा ये ऐसे। तो a मतलब पूरा a जो भी लिखा है, प्लस b का क्यूब, प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब a का क्यूब क्या हो गया? 8x क्यूब, b का क्यूब क्या आ गया? 27y क्यूब, 3 2 जा 6 6 3 जा 18xy 2x प्लस 3y। फिर इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस है तो मल्टीप्लाई करते हुए घबराना नहीं। 18 2 जा 36 एक्स स्क्वायर वाई, 18 3 जा 54 एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस होता तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता, अंदर ब्रैकेट्स को लगाए रखता, फिर ब्रैकेट खोल के दोनों माइनस में कर देता। ठीक है, ये माइनस ये प्लस जो भी होता, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेसिस पे, कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बड़ी आसान है। फाइव ए माइनस 3b का होल क्यूब, क्या लिख रहा है? 5a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो जरा ध्यान से, a क्यूब फॉर्मूला क्या है? a क्यूब, और यहाँ a की बजाय क्या है? 5a, a की बजाय क्या है? माइनस b क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b। फॉर्मूला देखो एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया है नहीं किया है, इसका फॉर्मूला लगाया है। अब 125a क्यूब 27b क्यूब, 3 5 जा 15 15 3 जा 45ab, ब्रैकेट में 5a माइनस 3b, 125a क्यूब 27b क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 45 की 5 में, शायद 225 आ जाएगा a स्क्वायर b, अभी माइनस की माइनस में तो प्लस 135ab स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर इसका भी रिवर्ट फॉर्मूला आएगा ना, तो अब इसके रिवर्ट में क्या करना है? बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं, जैसे थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी 54ab स्क्वायर। अब देखो मैंने इसीलिए आपको
इसीलिए आपको मैंने वो कंडीशन समझाई थी, पास्कल ट्रायंगल इसके लिए समझाया था। आप इसको ऐसे अरेंज करो और लिखो और कि पहले 8a³ फिर a स्क्वायर वाला 36a²b 54ab² प्लस 27b³। मतलब मैंने क्या किया, पहले a की पावर क्या है 3, फिर a की पावर क्या है 2, फिर a की पावर क्या है 1 और फिर a की पावर है ही नहीं। यहाँ b की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, समझ में आया? अब ये मैंने सीक्वेंस डाल लिया। अब देखो ये किसका क्यूब है, ये तो a का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है 2 का, तो ये तो हो गया 2a का होल क्यूब, और ये हो गया 3b का, बाकी जो लिखा है लिखा रहने दो। अब ध्यान से देखना, ये a मिल गया और ये b मिल गया, ये इसका होल क्यूब है, ये भी पता लग गया। बस बात है प्लस या माइनस, यहाँ कहीं माइनस का जिक्र है, सारे प्लस हैं तो प्लस, समझ में आया? और वरना क्या हो जाता, माइनस आ जाता। अगर ये माइनस का होता और इनमें से माइनस का होता तो क्या आ जाता, माइनस। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। आपके इसके अलावा जो भी डाउट्स आएंगे इस एक्सरसाइज में आप मुझसे वो फ़ोन करके पूछोगे।